रत्नाकर जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई तालिबानी मानसिकता का इलाज, उसका उपचार तो हनुमान जी का गदा है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अशोक गहलोत से लेके हर आदमी उसके खिलाफ कहे कि भाई ये हनुमान जी को ले आए, जबकि आपका तो अभी हाल का ही ताजा अनुभव कर्नाटक का है, जहां डीके ने अनाउंस किया था ऑफिशियली कि अगर हम जीतेंगे तो सरकार हर जिले में हनुमान जी का एक बड़ा और भव्य मंदिर बनवाएगी। नहीं तो फिर तालिबानी मानसिकता पर हनुमान जी का गदा पड़े, इसमें क्या समस्या है? देखिए अवतार जी, भगवान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी छद्मराज जो है राजनीति के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए। हनुमान चालीसा में एक चौपाई बोला गया है, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम। अर्थात हनुमान जी ने हमेशा से साधु संतों की रक्षा की और वह रामचंद्र जी के दुलारे जो असुरों का उन्होंने संहार किया। प्रभु श्री राम या हनुमान जी ने कभी जाति पाति धर्म देखकर किसी को नहीं मारा और किसी से लड़ाई लड़ी। वो तो अत्याचार, अन्याय और अधर्मियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आपके राज्य में जहां पे रावण राज्य है, उस राज्य में माता सीता का तो आज सती हो रही है। कानपुर की घटना याद है ना आपको? ब्राह्मण माँ बेटी जो है वहां पे झोपड़ी में जल जाती है और प्रशासन वहीं पे खड़ा होकर मूक दर्शक बना रहता है। आपके राज्य में जज जो है, जज के सामने न्याय के मंदिर अदालत में और अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, और जिनकी जिम्मेदारी जो रक्षक है 17 पुलिस वाले स्कॉट करके खड़े हैं एक अपराधी को, और दूसरा अपराधी आता है उसको गोली मार के चला जाता है। इस तरह की एक दो घटनाएं नहीं है, तमाम घटनाएं हैं जिससे यह सिद्ध होता है। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देखिए। एनसीआरबी पे नहीं जाना आज। उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, ना एक बार रुकना, ना सुन तो लीजिए। अरे रुको भाई, अब आगे बात आपने रख ली, बाकी को भी बहस में ले आए। एक ही बार में आप ही सब बोल दोगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? अभी रुक जाओ, अभी पूरी कर लो। अरे चल पूरी करो भैया, करो जी जल्दी। तो ये जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य में इतने अपराध की एनसीआरबी का आंकड़ा भी आपको देश में सबसे ज्यादा कहता है कि अपराध आपके हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है जी। तो आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात किस राम राज्य की बात हो रही है ये करे कांग्रेस। ठीक, अभी रुकना होगा। वैचारिक भटकाव जो है ना वो संकट का कारण होता है। राम राज्य की बात ही नहीं हो रही, बात ही हो रही है कि तालिबानी सोच और मानसिकता के खिलाफ हनुमान जी का गदा उपचार है। इसमें क्या समस्या आपको? डीके हनुमान जी क्या नहीं अभी नहीं आएंगे ना, जब दोबारा में अभी लिखते रहो, दोबारा में बोलना। डीके जब कहे ऑफिशियली कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि सरकार हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी, वो राजनीति में सेकुलरिज्म है। और योगी कह देंगे हनुमान जी का गदा दुष्टों का संहार करेगा, तो कहेंगे कांग्रेस ने, मैं ओपी सिंह के पास आऊंगा फिर महाराज जी के पास चलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हनुमान चालीसा में चौपाई है कि दुष्टों का दलन करते हैं, ठीक बात है। 14 और 19 दो बड़े संग्राम हुए लोकतंत्र में, तो यही संग्राम है, धनुष्मार से तो संग्राम होता नहीं। दोनों में कांग्रेस हारी। अब कांग्रेस खुद को असुर मान रही है क्या? भाई हनुमान जी का भी कांग्रेस ने बताया कि वो असुरों का संहार करते हैं। आप 2 चुनाव बड़े हारे हैं देश के, आप असुर हैं ऐसे इसलिए। खैर ओपी सिंह जी, हनुमान जी का नाम आया और बवाल शुरू हो गया। गहलोत जी से लेके और हर आदमी बवाल में कूद पड़ा। भाई आप क्यों ले आए फिर नाम? अब जी ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है, और आदि अनादिकाल हर युग में 2 विचारधाराएं रही, एक दैवी विचारधारा, एक राक्षसी विचारधारा। 2 विचारधाराओं के बीच में आपसी लड़ाई होती रही और अंत में सत्य की, देवताओं की विजय हुई। हर युग में ये हुआ। इस कलयुग में भी 2 विचारधाराएं हैं, एक आतंकवाद के पोषक है और दूसरे लड़ रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हनुमान जी के नाम से क्यों कांग्रेस को एलर्जी होगी? क्या इसके पहले राम के नाम पर नहीं हुआ था बवाल, जिनको काल्पनिक पात्र कहा था
और वो लोग आज हमास के साथ हैं जो सनातन धर्म को गाली देते हुए कहते हैं कि ये तो वैचारिक स्वतंत्रता है। और इसी देश के अंदर कोई भी किसी भी देश को अपनी संप्रभुता देश की रखने की, अक्षुण्ण रखने की पूरी स्वतंत्रता है। भाई हमारे ऊपर आतंकवाद हमला हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, उसका क्या पूरे देश में या पूरी दुनिया में उसका क्या गया कि भैया ये मोदी की सरकार है, ये 26/11 वाली सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार वाली सरकार नहीं है कि सैनिकों पर पत्थर चलाओ, लाठी चलाओ, उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ तो हाथ खोल दिए गए। तो अगर ये कहा गया कि तालिबानी सोच यानी आतंकवादी, आतंकवाद, और वो कैसे नष्ट होगा? शक्ति से, हनुमान जी की गदा से। यानी हनुमान जी और उनकी गदा शक्ति की प्रतीक मानी जाती है और उससे हुआ और भारत ने दिखाया। आप ये बताइए किसी देश में रोज बम ब्लास्ट होता था, कभी ट्रेन में, कभी मंदिर में, कभी यहाँ, कभी वहां, कुछ तो रुका, इसको तो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसी देश में एक ऐसी भी सरकार रही कि जब काशी और अयोध्या और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट करने के अपराधी पकड़े गए तो वो सरकार चली गई हाई कोर्ट में, नहीं साहब ये निर्दोष है, पुलिस ने पकड़ के डाल दिया लेकिन हमने जांच किया एसआईटी से, वो निर्दोष, उनको छोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। तो आप ये देखिए कि हमास ने किस प्रकार से इजराइल पर हमला किया और आज इजराइल जो उसका बदला ले रहा। इसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी है। 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं हमारे मुस्लिम भाई नाराज ना हो जाए, उसमें तो होड़ लगी है। हनुमान जी को जो चाहे सो बोल लो, सनातन धर्म को बोल लो, राम जी को बोल लो। और एक बात अवतार जी कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, पूरी दुनिया में केवल एक हिंदू धर्म है जिसमें हिंदू ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। मोरे दुनिया में एक उदाहरण, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, ठीक है। ईसाई धर्म हो, उस धर्म का व्यक्ति उस धर्म का विरोध कर रहा, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के कारण होगा और कोई कारण नहीं है। जी ठीक है ओपी सिंह जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलूंगा। आचार्य जी, यहां बात ये नहीं कही योगी आदित्यनाथ ने कि हमास नाम का जो आतंकी संगठन है उसको जाके हम मारेंगे। उन्होंने कहा जो मानसिकता है तालिबानी, वो मानसिकता तो भारत में भी समस्या है। ऐसा तो नहीं कि गाजीपट्टी में बवाल हो रहा है, सीवान में भी बवाल हो रहा है, अलीगढ़ में भी बवाल हो रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर बवाल हो रहा है। मानसिकता तो वही है। उसके लिए हनुमान जी का गदा ही एकमात्र उपचार है। जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, और शक्ति और सामर्थ्य, गुण निधा, बुद्धि, विवेक, चातुर्य और शक्ति और सामर्थ्य, इसका एक हमने प्रतीक बनाया हनुमान जी को। उनका गदा इसका उपचार है। ये बोलने में क्या समस्या, और इस पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई कि बोले भाई हनुमान जी श्राप देंगे, पाप देंगे, बर्बाद हो जाएगी भाजपा। आशुतोष जी, अमिताभ जी, बहुत दिन बाद आपके साथ जुड़ा हूं। स्वागत। आपके डिबेट में आनंद आ जाता है और जितने भी आनंद के स्वरूप आपका कार्यक्रम रहता है। लेकिन आज जो बयान दिया योगी जी ने, भक्त का बयान है, और परमात्मा के भक्त असुर भी हो सकते हैं, परमात्मा के भक्त सुर भी हो सकते हैं, मुनि जन सब लोग परमात्मा के भगत होते हैं और हर एक की इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन कई बार भस्मासुर भी आ जाते हैं, भस्मासुर भी आ जाते हैं जो परमात्मा को प्रसन्न कर लेते हैं और अपनी इच्छा का वरदान मांग लेते हैं। कई बार उनकी इच्छा पूरी भी हो जाती है। तो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे कि पिछली बार हनुमान जी ने जिस प्रकार से उनकी इच्छाएं पूरी कर दी, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप सामने आ गया है। आपने अभी हमारे अमिताभ जी ने कहा कि हर जिले में हनुमान जी को मंदिर बनाने का संकल्प किया था। कहां गया वो संकल्प? सबसे पहले तो वही बता दो, संकल्प कहां गया? और बहुत देर तक छर्मवेश चलता नहीं है। छर्म भक्त जो होते हैं ना, जो चालूपंथी के भगत आते हैं, वो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर सवा रुपए का प्रसाद लगाएंगे, हनुमान जी प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। असुर है और असुर का वास्तविक स्वरूप सामने आ रहा है। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर जो स्थिति रही है, किस प्रकार से हनुमान जी के मंदिरों को विध्वंस किया गया, पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से लगातार
आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो मंदिर का द्वार था, कैसे उसको विध्वंस कर दिया गया था तुष्टीकरण के नाम पर, कैसे जयपुर के अंदर जो तोड़ा गया था वो पुराना, इतना पुराना मंदिर, शिवालय मंदिर तक तोड़ दिया गया था, उसके ऊपर कोई नहीं बोला गया था। लेकिन पापी का अंत भी निश्चित है और वो होने जा रहा है। और इनको जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति करनी है, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की नीति करते करते ये हाल हो गया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो व्यभिचार हुआ है वो वास्तविक तौर पर सामने, हर घर में आतंकवादी छुपा बैठा था। उनकी सपोर्ट करने के लिए तुष्टीकरण का जो पाठ पढ़ाया गया था, अब उसका अंत होने की आवश्यकता है। हमास के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं कहूंगा सरकार को उनका डोजर तैयार करना चाहिए, और नहीं तो जैसे इजराइल के ऊपर हमास के, हिजबुल्लाह के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, इस देश में भी वैसे हमला होने को तैयार बैठा है। हमारे घर के अंदर हमास के जो आतंकवादी छुपे बैठे हैं, उनका पूरी तरह से इलाज होना आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग, अमिताभ जी जैसे लोग, उनकी सच्चाई सामने ला सकते जी, और उसका प्रयास आपको यथोचित भाव से करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी। फजील अहमद साहब, आतंकी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता से भारत ने जितना नुकसान उठाया है उतना शायद ही किसी देश ने उठाया होगा। शहर शहर, गली गली बवाल, पेट्रोल बम, छुरा बम, कर्फ्यू, विस्फोट, मार काट, नहीं तो अगर उस मानसिकता के दमन की बात हो रही है, उस मानसिकता को क्रश करने की बात हो रही है, तो उसमें ऐतराज क्यों हो भाई किसी को? जो भी भारत का नागरिक है उसकी वफादारी, उसकी प्रतिबद्धता, उसका प्यार तो भारत के साथ है। नहीं, भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, आतंकी मानसिकता से मुक्त रहे, ये तो सबका कॉमन गोल होना चाहिए। फजील अहमद साहब, देखिए अमिताभ जी, ये जो आसुर कहते हैं ना, ये लोग दलित आदिवासी, इन लोग को आसुर लगता है। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब कर दिए। और एक बात ये, मैं 3 बात तक का जवाब दूंगा आपके। एक बात इन्होंने कहा, हेमंत करकरे याद है ना आपको? हेमंत करकरे साहब ATS चीफ थे, उन्होंने कोर्ट में, NI कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन देश में इजराइल के समर्थन से मालेगांव ब्लास्ट और तमाम सीरियल बम ब्लास्ट में चार्जशीट सबमिट किया। 8-8, 9-9 साल लोग जेल में रहे। प्रज्ञा ठाकुर को इसी पार्टी ने उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो पूरा देश, दुनिया जानती है कि भारत में बम कौन फोड़ता था, कौन इस तरह की हरकत करता था, कौन अपनी और उसका फायदा राजनीति में मिला इन लोग को। आज अभिनव भारत से जुड़े जो लोग भी हैं वही इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है और भारत सरकार ने हमास को कभी आतंकवादी घोषित नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और युद्ध तो यूक्रेन में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है। वहां युद्ध में क्या वहां मिठाई बट रही है? नंबर एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं, कल करवा चौथ का व्रत था ना, कल करवा चौथ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेहंदी लगाने वाली लड़कियों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये कौन सा तालिबान है? और हिंदू लड़कियों को मारते हैं जींस पहनने पर, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। क्रिसमस आ रहा है ना 25 दिसंबर को, आप देखिएगा कितना जुल्म होता है इस देश के अंदर। किसी को क्रिसमस मनाने नहीं दिया जाएगा। अरे किस आतंकवाद की ये बात करते हैं? क्या इस देश के अंदर मेहंदी, कोई हिंदू मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते एक दूसरे को? कभी हुआ ऐसा? ये कहां से ये लोग आ गए? ठीक, जब राम रहीम को सुन लीजिए, राम रहीम को सजा हुई, तीन जिले का स्थिति खराब कर दिया बजरंग दल के लोगों ने। और कहां से वो आतंकवादी आए? कौन जला दिया? तीन जिला तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहां से आ गए? वो कहां से पढ़ते थे? नंबर एक बात, 70 साल से हमारी कश्मीर को कब्जा करके पाकिस्तान रखा है। क्या किया इन्होंने? कहा था कि राफेल खरीद के लाएंगे, तो कहा था कि हम 6 महीना के अंदर भारत का तिरंगा POK में गाड़ देंगे। कहां चला गया वो सब वादा और नारा? सिर्फ बातें करने से। और भारत के संविधान में लिखा है क्या कि किसी को गदा से मारा जाएगा? ये संविधान का देश है। एक मुख्यमंत्री संविधान से अलग हट के बात करे, ठीक है फजील अहमद, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। किस संविधान में लिखा है कि किसी को गदा से मारा जाएगा? अब रुक जाओ संविधान से, फजील अहमद रुक जाओ। अरे रुको भाई, अब रुक दो इनकी बात।